वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपल्स में। आज हम इस क्लास में टाइप ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझने वाले हैं। जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं उनको हम इजीली आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। हम पहले आपको इसमें थ्योरी कंटेक्स्ट समझाएंगे ताकि आपको उसका बेसिक नॉलेज अगर नहीं भी है तो नॉलेज मिल जाए, और उसी से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं उस एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको क्लास और कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए इस क्लास से, जो कि टाइप ऑफ इकोनॉमी के से जो क्वेश्चन बनते हैं उससे बाहर ना जा पाए, इसका हम पूरा ध्यान रखते हुए ये क्लास को बनाए हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले भाग में हम थ्योरी थ्योरी कंटेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास नोट्स और आपकी थ्योरी कंटेक्ट में होगी। इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। तो थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। थ्योरी है पहले टाइप ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी जो होती है वो होती है कैपिटलिस्टिक्स इकोनॉमी, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन जो आपका प्रोडक्ट होता है उस पर जो स्वामित्व होता है, मतलब जिसका अधिकार होता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसमें जो मूल्य का निर्धारण है वो मांग और आपूर्ति के सिद्धांत और आधार पर बेस्ड होता है। मतलब इसमें ये डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरकार का इसमें हस्तक्षेप, मतलब जो गवर्नमेंट है उसका आपके जो अर्थव्यवस्था है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप होता है वो न्यूनतम होता है। गवर्नमेंट बहुत ही कम हस्तक्षेप करती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आपकी जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनका होता है। सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। लाभ कमाना इसका जो मेन एम है वो होता है प्रॉफिट। जितना अधिक प्रॉफिट हो उतना अच्छा है, मतलब अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था, मतलब कैपिटलिस्टिक्स अर्थव्यवस्था के जो फादर हैं उन्हें एडम स्मिथ के नाम से जाना जाता है। तो एडम स्मिथ जो हैं कैपिटलिस्टिक्स इकोनॉमी के फादर हैं, और एडम स्मिथ की जो किताब है वो वेल्थ ऑफ नेशन है, जो कि 1776 में प्रकाशित की गई थी। एडम स्मिथ को ही मॉडर्न इकोनॉमी का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप की अर्थव्यवस्था होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें जो उत्पादन का जो स्वामित्व होता है या संसाधन पर जो स्वामित्व होता है वो सरकारी स्वामित्व होता है। इस पर पूरा कंट्रोल जो होता है वो सरकारी स्वामित्व होता है। मतलब इसमें कोई प्राइवेट कंपनी का अधिकार नहीं होता है। पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो सरकारी स्वामित्व होता है। इसमें लाभ कमाने की बजाय जो सामाजिक कल्याण है उस पे ध्यान दिया जाता है। सामाजिक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है, और संसाधनों का जो वितरण होता है, मतलब जो भी देश में जितने भी उत्पादन हो रहे हैं, संसाधन है, वो सभी में बराबर रूप से बांटे जाते हैं। तो जो फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो है कार्ल मार्क्स की जो किताब है दास कैपिटल को ही समाजवादी अर्थव्यवस्था का बाइबल के नाम से जाना जाता है। जो कार्ल मार्क्स साहब हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगर एग्जाम्पल देखें तो इस समय एग्जाम्पल है यूएसए, कनाडा जैसे देश इसके एग्जाम्पल हैं। और अगर हम बात करें साम्यवादी अर्थव्यवस्था के, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है आपका रूस जैसे देश जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अच्छे एग्जाम्पल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट टाइप की अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें जो निजी और सरकारी दोनों का स्वामित्व बराबर होता है। निजी और सरकारी स्वामित्व होता है, सरकार का आंशिक नियंत्रण होता है। इसका एग्जाम्पल है भारत ने सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसके समय 1956 में मिक्सिड अर्थव्यवस्था को अपनाया है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल जो हो जाता है इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमने पहले थ्योरी जो थी आपकी थ्योरी को अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया, जिससे आपको उसका बेसिक जो नॉलेज था, बेसिक नॉलेज आपने प्राप्त कर लिया। अब हम आते हैं क्विज़ में, जिससे आपको जो आपने पढ़ा है अभी जो पढ़ा उसका अच्छे से पूरा ज्ञान मिल जाए। तो हम क्विज़ पढ़ने वाले हैं इसमें। तो क्विज़ को बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के संसाधन पर स्वामित्व किसका होता है? तो पूछ रहा है कि जो कैपिटलिस्टिक्स इकोनॉमी है उस पर स्वामित्व किसका होता है? तो इसमें स्वामित्व होता है किसका? निजी व्यक्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूंजीवादी मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के जनक किन्हें माना जाता है? तो एडम स्मिथ जो है इसका राइट आंसर होगा, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल बुक किसने लिखी है? तो दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स, जिन्हें फादर ऑफ कार्ल मार्क्स जिन्हें फादर ऑफ मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज का कल्याण करना। इसमें लाभ कमाना उद्देश्य ना होकर क्या होता है, अतिरिक्त लाभ तो किसका होता है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। यह है समाजवादी, इसमें उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पेरियलिस्टिक्स द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिस्ट किसकी किताब है? तो इसका राइट आंसर होगा लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? तो भारत ने, मैंने आपको सन पता था कितना, 1956 में क्या अपनाया? मिक्स्ड अर्थव्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन का स्वामित्व किसके पास होता है? समाजवादी में किसके पास होता है? सरकार के पास। और निजी क्षेत्र का किसके इसमें होता है? कैपिटलिस्टिक्स जो इकोनॉमी है उसमें होता है किसका? निजी कंपनी या निजी क्षेत्र का। मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किस इकोनॉमी का उदाहरण है? अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो पूंजीवादी, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? जिन्होंने इनविजिबल हैंड का सिद्धांत दिया, वही एडम स्मिथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साम्राज्यवाद का मुख्य उद्देश्य होता है संसाधनों का शोधन करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है इसमें जो प्राइवेट क्षेत्र है और जो गवर्नमेंट क्षेत्र है दोनों कंट्रोल करती हैं। अगर इससे पहले आपने अपने चैनल प्रेप पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो जय हिंद दोस्तों।